अस्सलामुअलैकुम लुबना आइडियाज़ में आज मैं आपके लिए बहुत अहम मसला लेके आई हूँ। जी हाँ, वेलवेट फैब्रिक और रेशमी फैब्रिक के लिए ये हम मसला डिस्कस करेंगे और इसका हल भी निकालेंगे और एक जादुई टिप भी आपको मैंने देनी है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हमने ये एक 8 इंच की पट्टी ली है और ये हमारे पास एक रेशमी फैब्रिक है। इसको हम प्रेस लगा लेंगे और इस पट्टी को हम इस पे चिपका कर देंगे। पट्टी लगाने के बाद हम वो मसला आपको बताएंगे जो हम सबके साथ बहुत ही कॉमन है। ये मसला हमारे साथ, तो हम ये प्रेस लगा लेंगे और जैसे ही हम इसको टर्न करेंगे तो ये फैब्रिक टर्न नहीं होगा। जी हाँ, यही मसला वेलवेट में भी यही मसला है और रेशमी फैब्रिक में भी यही मसला है। आज मैं आपको एक जादुई टिप बताने लगी हूँ जिससे आप अप्लाई करके मुझे ज़िंदगी भर दुआएं देंगे। जी ये देखिए, हमने प्रेस लगा ली है लेकिन ये फैब्रिक पलटा नहीं और लूज़ है बिल्कुल। तो हमने इसके लिए क्या करना है, हम एक कटोरी लेंगे, एक चम्मच लेंगे और उसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, ये हमने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर हमने एक कॉर्नफ्लोर लिया है। इसे टाटरी भी कहते हैं, कल्फ भी कहते हैं, आपको जो नाम अच्छा लगे, जिस नाम से आप लेना चाहें। इसमें तकरीबन हमने 3-4 चम्मच पानी ऐड किया। इसे अच्छे से घोला, गिल्टी नहीं बनना चाहिए। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, हमें पतला चाहिए, लई नहीं चाहिए। लई बन जाएगी तो फिर इसके ऊपर निशान मोटे मोटे आएंगे और गुठली भी नहीं बनानी, बिल्कुल पतला पानी बनाना है। अब हम एक लॉन या कॉटन का फैब्रिक ले लेंगे और उसे हम इसमें अच्छे से डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। याद रहे कि आपने इसको हल्के हाथों से नहीं बल्कि थोड़ा सा दबाकर इसके ऊपर प्रेस लगाना है ताकि हमारी प्रेस बहुत अच्छे से लगे। ये देखिए, मैंने ये लगा लिया है। अब मैं इस पर प्रेस लगाऊंगी और एक ही दफ़ा में, देखिए कितना अच्छी ट्रिक है कि एक ही दफ़ा में ये आपको चिपक जाएगा ये फैब्रिक के ऊपर। बहुत ही अच्छी टिप है, आप इसको अप्लाई करके बहुत ही सहूलत से सिलाई कर सकेंगी। आपकी सिलाई में निखार आ जाएगा, बहुत खूबसूरती आ जाएगी। अब ये देखिए, मैं एक दफ़ा फिर आपको टर्न करके दिखाती हूँ, लेकिन ये फैब्रिक नहीं टर्न होता, उसी तरह खड़ा खड़ा सा है। जो जादुई टिप मेरी है, देखें वो बिल्कुल बैठी हुई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पहले कट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इस पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये चीज़ टेलर हजरात क्या कोई भी आपको नहीं बताएगा, बहुत ही अच्छी टिप है। और इस देखिए, इस पे मैं एक आपके सामने दोबारा से अप्लाई करती हूँ, एक दफ़ा फिर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि आपको पता है रेशमी कपड़ा इतनी जल्दी पानी जज़्ब नहीं करता और ये फिर कल का पानी है तो ये बहुत आसानी से वो जज़्ब नहीं करता। प्रेस लगा लेंगे और ये देखिए मैजिक, एक ही प्रेस से ये चिपक जाता है और बहुत ही आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जब यहाँ से पट्टी टर्न करते हैं तो ये मसला यहाँ भी आता है। देखिए, गौर से देखिए, स्किप मत कीजिए। और ये देखिए, यहाँ से भी ये पट्टी खड़ी है तो ये यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे। आप चम्मच से भी यूज़ कर सकते हैं और कॉटन फैब्रिक से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको हम टर्न करके प्रेस लगा लेंगे। सिर्फ एक प्रेस लगाने की देर होती है और फैब्रिक जो है वो आपस में चिपक जाता है। ये देखें कितनी आसानी से हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब सिर्फ इसे हमें अप्लाई करना है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं होगी आपको इसको इस्तेमाल करते हुए, स्टिच करते हुए। ये देखें, माशाल्लाह से करीब से भी मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये चिपक गई है। ज़रा से भी आप खोलेंगी भी तो ना, ये नहीं खुलेगा। ये देखें कितनी अच्छे से ये चिपक गया है, जबकि रेशमी फैब्रिक बहुत तंग करता है। तो ये देखें, मेरी ये टिप इस्तेमाल करके आपको बहुत ही सहूलत हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ तक आप आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा मसला कॉमन, ये भी मैंने एक पट्टी रेशमी ही से ही तैयार की है।
मैं आपको सिर्फ डेमो करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। अब ये वेलवेट फैब्रिक है तो मैं चम्मच से इसके ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि ये भी थिक है तो ये इतनी जल्दी से नहीं लेगा। ये देखिए थोड़ा सा प्रेस करके लगाना पड़ रहा है। तो आप भी इसको इस तरह दबा दबा कर लगाइए और फिर इसको प्रेस लगाएं। अब मैं इसको प्रेस लगाने लगी हूँ। ये देखिए आपके सामने ही ये डेमो जो है कितना अच्छा और कारगर है। ये देखिए बिल्कुल सीधी ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी जैसे कॉटन का कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हो। कोई मसला नहीं होगा आपको इसमें तुरपाई लगाते हुए या सिलाई लगाते हुए। तो मैं इस पर तुरपाई लगा के आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैंने ये पांचा फोल्ड करना है तो मुझे इस पर तुरपाई चाहिए। ये देखें बिल्कुल सीधा, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक दफ़ा मैं यहाँ किनारे पे भी लगा लेती हूँ ताकि यहाँ पे भी मजबूती आ जाए। और ये देखें कर्फ का पानी लगाने से कितना फ़ायदा होता है। ये वो ट्रिक है जो आम हजरात भी, टेलर हजरात जो तो है, लेकिन बहुत से लोगों को ये ट्रिक मालूम नहीं है। तो जब आप ये अप्लाई करेंगी ना तो आपको ऐसे लगेगा आपने इसके अंदर बुकरम लगाई है, चैपी लगाई है इसके अंदर। बहुत ही आसान तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है और बहुत ही आसान तरीके से इसको स्टिच किया जाता है। ये देखिए ये एक चौकोर पट्टी है, चौकोर कपड़ा है। इसको हम अच्छे से इसमें कल्फ लगा देते हैं। कल्फ लगाने के बाद मैं इसको प्रेस लगाऊंगी, इसको ट्रायंगुलर बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये। अब इसको उल्टा करके लगाएंगे हमें सीधा करके इस पर प्रेस नहीं लगानी। ये देखिए कितने अच्छे से ये अकड़ सा गया है कपड़ा। अब मैं आपको इसके ऊपर रख कर दिखाती हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। तो ये देखिए ट्रायंगुलर को हम फोल्ड कर रहे हैं और फिर अच्छे से दूसरी तरफ भी फोल्ड करेंगे। एक ही प्रेस लगाने से ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कॉटन का कपड़ा हो। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा है, कितनी अच्छी ट्रिक है हमारी ये देखें बनकर कितना अच्छा लग रहा है। रेडी हो गया हमारी ये ट्रायंगुलर भी। तो इससे जितनी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं सिर्फ डेमो करके आपको बता रही हूँ कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको टिश्यू फैब्रिक पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि टिश्यू फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा तंग करता है। और ये देखिए मैंने एक और पट्टी भी बनाकर रेशमी, ये थिक वाली रेशमी पट्टी है जो अच्छे से फोल्ड नहीं होती, तो मैंने इसको भी रेडी कर लिया है। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपके सामने इस पर तुरपाई लगा रही हूँ और कितनी आसानी से ना मुझे कपड़ा फोल्ड करना पड़ रहा है और ना ही मुझे कोई और मसला दरपेश है। क्योंकि वेलवेट जब आप सीते हैं ना तो आपको बहुत मसाइल का बहुत मसाइल आते हैं और बहुत ही परेशानी से आप ये वेलवेट सूट सीते हुए भी इंसान घबराता है। तो जब आप मेरी ये टिप्स इस्तेमाल करेंगी ना तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सहूलत होगी, आप घंटों में ही इसे सी लेंगी। तो ये देखिए तुरपाई करके मैं आपको दिखा रही कि कितने अच्छे से इस पर तुरपाई लग रही है। जितने आसानी से मैं स्टेप उठा सकती हूँ नीडल से उतनी आसानी से, ये देखिए कितनी आसानी से बस सिर्फ स्टिच लगाती जा रही हूँ। ना मुझे उसको सेट करना पड़ रहा है और ना ही मुझे और कोई मसला है। ये देखिए तकरीबन आधे से ज़्यादा मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, अप्लाई करके दिखा दिया कितने अच्छे से इस पर तुरपाई लग गई है। अब मैं आपको रेशमी जो हमने पट्टियाँ बनाई हैं उसको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक रेशमी फैब्रिक की पट्टी तैयार की थी, वो ये थिक वाला रेशमी फैब्रिक है, बहुत हार्ड है, मतलब इतनी आसानी से पलटता नहीं है। लेकिन मैंने ये टिप इस पे इस्तेमाल की तो बहुत ही आसानी से ये रेडी